हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो एक और क्वेश्चन लेके आए बेटा हम अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है डीके गोयल का, पेज नंबर है 6.31 एडिशन 2020। तो क्या कहता है, फर्स्ट हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 एंड गुड्स 30,000, यानी बिजनेस को हमने कैश और गुड्स दोनों से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, परचेज गुड्स कैश में लिया 40,000 और क्रेडिट में 25,000 का, यानी कि नगद लिया 40 का और उधार में लिया 25,000 का। गुड्स कॉस्टिंग 48,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 33 1/3%, और उसमें से 3/4 हमको क्या हो चुका है, पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है कैश में। अच्छा, अगला कहता है गुड्स कॉस्टिंग 20,000। ये पहली बार हुआ है कि गुड्स को हम लॉस में सेल कर रहे हैं, वो भी परसेंटेज दी रही है, और उसमें से 12,000 हमें रिसीव हो गया, बाकी नहीं हुआ, यानी फ्यूचर में रिसीव होगा। नेक्स्ट कहता है पेड रेंट एंड सैलरी, ये ईजी है काफ़ी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, ये थोड़ा नया है पर ईजी है। पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग 800, ये भी हमारा काफ़ी ईजी है। तो विदाउट डिले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहला कहता है एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश का कॉलम आ जाएगा एक, और कहता है एंड गुड्स, तो गुड्स यानी कि स्टॉक, तो एक स्टॉक का कॉलम भी आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख देंगे, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो क्या कहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो कितने का कैश है बच्चे मेरा, बिल्कुल, यानी कि 60,000 का तो मेरा कैश है, और गुड्स कितने के मेरे 30,000 के मेरे गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 90,000। तो लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं, और कैपिटल मेरी कितने की हो गई 90,000 की हो गई। अब सेकंड ट्रांजैक्शन को पकड़ लेते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सेकंड ट्रांजैक्शन को मैं वर्किंग नोट से सिखाता हूँ आपको सर, ये होगी सेकंड। तो मैंने कैश में परचेज किया, कैश में परचेज कितना है बेटा 40,000 का। ठीक है जी, और मेरा क्रेडिट का भी परचेज है, मेरा क्या है क्रेडिट का भी परचेज, कितने का है 25,000 का। तो टोटल मैंने कितना परचेज कर दिया 65,000। तो यानी कि ये कहाँ चला जाएगा बच्चे, मेरा स्टॉक, क्योंकि मेरे पे टोटल स्टॉक कितना आ चुका है 65,000। मेरा कैश कितना गया, केवल 40,000 मेरा कैश गया। ठीक है, तो इसको माइनस किया जाएगा। और क्रेडिट में जो मैंने परचेज किया है, यानी कि मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, किस रूप से, क्रेडिटर्स के रूप में। ठीक है, जो कैश में परचेज किया वो 40,000, मेरे पर टोटल माल कितना आ गया 65,000, और क्रेडिट में कितना परचेज किया 25। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, पहले यहाँ मैं ट्रांजैक्शन लिख लूँ, गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो कैश में मैंने कितना खरीदा था, कैश में खरीदा था बेटा मैंने 40,000 का। तो पैसे मेरे गए हैं, तो मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट का मतलब माइनस। टोटल स्टॉक कितना आ गया मेरे पास 65,000 का। ठीक है जी, टोटल स्टॉक कितना आ गया मेरा 65,000 का। ये मेरा कैश चला गया, ये मेरा ये हो गया। अब 25,000 के ऊपर क्या बढ़ गई बेटा, लायबिलिटी क्रेडिटर्स के रूप में। तो यहाँ एक कॉलम लिखेंगे हम क्रेडिटर्स का। ठीक है बेटा, तो मेरे पे कितनी लायबिलिटी बढ़ गई 25,000, यानी 25,000 की। अब यहाँ पर इसको हम लाइन कर लेते हैं एक। ठीक है जी, तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, 60 में से 40 गया बच्चे, मेरे पास कैश बचा केवल 20,000, और टोटल स्टॉक हो चुका है मेरे पे 95,000 का। लायबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ चुकी है 25,000 की, और कैपिटल है मेरी 90,000 की। इन दोनों का टोटल इन दोनों टोटल के बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बच्चे, अब तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, गुड्स कॉस्टिंग। इसका भी वर्किंग नोट में सिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, तो गुड्स की जो कॉस्ट है बेटा वो है हमारी 48,000 की, और यहाँ पर कहा गया है कि उसको हमने प्रॉफिट में बेचा। कितने बेचा भाई, प्रॉफिट में। कितना है प्रॉफिट 33 1/3%। तो 33 3 जा 99, 99 + 1 100, तो कितनी परसेंटेज हो गई है 100/3% हो गया। ठीक है बेटा, तो 48,000 का 100/3%। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम सपोज करो हमने 10% निकालना है 48,000 का। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा 48,000 10/100, यानी परसेंटेज के नीचे हमेशा 100 लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए ना, परसेंटेज कितनी 100/3, तो 100/3 के नीचे 100 भी तो लगाऊंगा मैं एक। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 48,000 100/3 और 1/3।
ठीक है, सॉरी 1/100, ठीक है जी, है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, 3 से इसको 48 को काटा तो कितना आ गया बेटा 16,000। तो यानी कि मेरा जो कॉस्ट थी वो थी 48,000 की कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना था बेटा, प्रॉफिट निकाला हमने अभी 16,000। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया मेरा 64,000 का, यानी कि 48,000 का माल मैंने 64,000 में बेचा। तो मुझे प्योर प्रॉफिट कितना हो रहा है 16,000। तो प्रॉफिट को हम सीधा कैपिटल में जोड़ देते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखा था, जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम सीधा कहाँ जोड़ देते हैं, कैपिटल में। बेटा मेरा स्टॉक कितना गया, मेरा स्टॉक गया 48,000 का। तो बच्चे उसको मैं यहाँ पर 48,000 को स्टॉक से लेस कर दूंगा। क्लियर है सर। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे कहता है कि जितना हमको पैसा मिलना था उसमें से 3/4 तो हमें रिसीव्ड हो गया। तो 64,000 का 3/4 कितना होता है, यस सर बिल्कुल 48,000, ये मुझे कैश रिसीव हो चुका है। तो जो रिसीव हुआ है उसको यहाँ लिखूंगा मैं, 48,000 मुझे कैश रिसीव हो चुका है। तो 48 रिसीव हो गया, बैलेंस कितना बचा 16,000, ये मेरे क्या हो गए, डेटर्स हो गए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बनेगा बेटा मेरा किसका, डेटर्स का, और यहाँ कितना आ जाएगा 16,000। तो यहाँ नरेशन भी लिख देते हैं हम, यानी ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका वो भी कर ले हम सर, प्लस माइनस कर लेते हैं। 20,000 ऑलरेडी कैश था मेरे पास, 48 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, बिल्कुल ठीक 68,000। 95 का स्टॉक मेरे पास था, उसमें से मैंने 48,000 बेच दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा बैलेंस 47,000 का, और डेटर कितने सर 16,000 के। लायबिलिटीज़ कितनी चढ़ रखी है मेरे ऊपर 25,000 की, और यहाँ पर कितना हो गया 90,000 मेरे पे कैपिटल थे, 16 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया, यस 1,06,000। चलिए जी, तो ये हमारी न्यू क्वेश्चन होगी। अब चौथी एंट्री पकड़ लेते हैं। चौथी एंट्री में क्या कहता है, चौथी एंट्री में कहता है सर गुड कॉस्टिंग। चलो इसका वर्किंग नोट से देख लेते हैं हम सर। तो फोर्थ एंट्री का कह रहा है जो गुड्स है उसकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्ट है उसकी बेटा 20,000। ठीक है, और इसको सोल्ड किया है, पिछली बार क्या था परचेज, सोल्ड किया है 5% लॉस में। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, तो 20,000 का 5% निकाल लेते हैं। तो 20,000 का 5% आता है बेटा 1,000, यानी कि 20,000 के माल को हमने कितने में बेचा 19,000 में। ठीक है 20, और कहता है इसमें से 12,000 तो हमें रिसीव्ड हो गए, तो 19 में से 12 गए, तो 7,000 हमें नॉट रिसीव्ड अभी, यानी फ्यूचर में होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे डेटर्स हो जाएंगे। क्लियर है सर, यस बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 20,000 के माल को हमने 5% के लॉस में बेचा, यानी कि 20,000 के सामान को हमने 19,000 में बेचा, 19 में से 12 तो हमें मिल गए। चलो पहले हिसाब देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा स्टॉक कितने से जाएगा 20,000 से, तो 20,000 का मैं स्टॉक को पहले क्या कर दूँ बेटा, लेस कर दिया। मेरे पे पैसा कितना आया 12,000, तो यहाँ पर मैं 12,000 को ऐड कर दूँ। मुझे लॉस कितना हुआ 1,000, तो 1,000 मैं कहाँ कर दूंगा सर, कैपिटल पे लेस कर दूंगा। ठीक है जी, और 7,000 मुझे अभी मिलने बाकी हैं, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे बच्चे, बिल्कुल सही, डेटर्स। ठीक है, तो नरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑन लॉस फॉर कैश। ठीक है जी, तो यस, तो 68,000 का मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, जिसमें से 12,000 मेरे को और मिल चुके हैं, तो टोटल हो गया मेरा 80,000 का कैश मेरे पास पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, 47,000 के मेरे पे स्टॉक थे, उसमें से 20,000 का मैंने बेच दिया, तो मेरे पास कितना बचा, केवल 27,000 का बच गया। 16,000 के मेरे पे डेटर पहले से थे, 7 और हो गए, तो 23,000 के मेरे क्या हो गए डेटर। यहाँ पर सर कोई चेंज नहीं आएगा, 25,000 का 25 रहेगा, और यहाँ पर मेरा 1,000 का लॉस हो गया, तो उसका बन गया मेरा 1,05,000। चलिए जी, पांचवी एंट्री क्या कहती है, पांचवी एंट्री तो बड़ी सिंपल है हमारी। फिफ्थ एंट्री कहती है पेड रेंट 4,000, पेड रेंट एंड सैलरी। ठीक है जी, तो जो रेंट है,
रेंट है बेटा मेरा 4000 का, और जो मेरी सैलरी है वो है बच्चे मेरी 6000 की। तो टोटल मैंने कितना चुका दिया? 10,000 कैश चुकाया, तो कैश मेरा 10,000 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 10,000 से कैश चला गया, और 10,000 से ही मेरा सीधा क्या होगा? कैपिटल भी लेस हो जाएगी। क्लियर है सर? चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 80 में से 10 गए, बचा मेरे पे 70,000। यहाँ पर कोई चेंज नहीं, तो इसको मैं सेम नोट कर लूँगा। ठीक है सर? और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको भी सेम नोट कर लें। लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है, तो 25,000 का 25,000 ही चलता जा रहा है। ये हमारे 1,05,000 में से 10,000 कम हो गए, तो मेरे पे बचा 95, यानी कि 95,000। अच्छा जी, मैंने यहाँ नहीं लिखा था न्यू इक्वेशन, यहाँ पर भी हो गया न्यू इक्वेशन। अब जाते हैं हम 6th एंट्री पे। 6th एंट्री क्या कहती है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर एंट्री नरेशन लिख देते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स से मुझे कितना पैसा मिला? 15,000 मिल गया। तो 15,000 मिल गया, तो बेटा 15,000 में ऐड कर दूंगा, और डेटर मेरे 15,000 से घट जाएंगे, क्योंकि डेटर ने पैसा चुका दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं। तो चलिए जी टोटल कर लेते हैं। 70,000 मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें 15 और आ गया कैश, तो मेरे पास कैश हो गया 85, यानी कि 85,000। यहाँ पर सर कोई चेंज नहीं रहेगा, तो 27 को 27, 23,000 में से 15,000 चले गए, तो 23 और ये 8,000 बचा। यहाँ पर सर कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर भी सर मेरा कोई चेंज नहीं आया। इसको न्यू इक्वेशन दे दिया। फिर आती है हमारी सर 7th एंट्री। 7th एंट्री क्या कहती है? रिसीव्ड पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग 800 रुपये। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं पेड टेलीफोन बिल। कितना है सर? 800। तो ये 800 इधर लेस हो जाएंगे, और 800 ही मेरे इधर लेस हो जाएंगे। तो बाकी और तो मेरा कोई चेंज इसके अंदर आया नहीं, केवल मैंने बिल पे कर दिया। ठीक है जी। तो चलो 85,000 में से 800 गए, तो सर मेरे पास बचा 84,200, और यहाँ पर सर कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर भी सर कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर भी सर कोई चेंज नहीं आया, और 95 में से 8 गया, तो 94,200 हो गया। तो सर यहाँ पर हम एक बार आंसर को टैली कर लेते हैं कि सही आया है कि नहीं आया। चलिए देखें। तो सर ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्लियर है सर? यह बिल्कुल ठीक है, हो चुका मेरा। तो चेक कर लेता हूँ। सर कैश मेरे पे 84,000 है, बिल्कुल 84,200। स्टॉक 27,000 है। ठीक है सर, स्टॉक 27,000 है, तो यहाँ पर भी मेरा 27,000 आ रहा है। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। 8,000 के मेरे डेटर्स हैं सर, ये भी ठीक है। 25,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं सर, ये भी ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, हाँ साइड वाली थी। और कैपिटल मेरी 94,200 है सर, बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल कर लेता हूँ, तो सर मेरा कितना आता है इसका टोटल? थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए। यस, तो इसका टोटल आता है मेरा सर, हाँ कितना आता है? 119,200। और सर इन दोनों का भी टोटल करता हूँ, तो कितना आता है? 119,200, जो कि मेरे बुक में भी दे रखा है। ठीक है सर, टोटल क्लियर है सर? तो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।